अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैक्रोटिक रोटर बोर्ड से हटकर एक वीडियो है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। मेरी आदत है कि मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में बताने के बाद फिर उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर 3 डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। एक लाइट बीम सेक्टर एंटीना है और इसके सामने यूबीएनटी की तीनों डिवाइसेस हैं। वैसे तो इसके सामने एक पावर बीम है, वो भी सिंपल पावर बीम, और एक लाइट बीम है, वो भी सिंपल। ये तीनों यूबीएनटी की डिवाइसेस हैं। अब इस जो सेक्टर एंटीना मैंने लगाया हुआ है, इसका जो मैंने लिंक पावर बीम के साथ बनाया है, वो तकरीबन 6 किलोमीटर के ऊपर मैंने इसको लिंक किया है। ठीक हो गया जी। और दूसरा जो लिंक मैंने बनाया है वो बिल्कुल इसके पास ही एक मोहल्ले के अंदर 0.2 किलोमीटर, इतना कह सकते हैं आप, इतनी दूर इसका मैंने लिंक बनाया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सेक्टर एंटीना जो हम एक सेक्टर एंटीना होता है जो 120 डिग्री पर सिग्नल फेंकता है। हम इस 120 डिग्री जो सिग्नल इसने फेंके हैं, कितनी दूर तक हम एक लिंक बना सकते हैं, वो मैं आपको आज लाइव करके दिखाना चाहता हूँ। वो आपको उसका मैं डेमो देता हूँ, एज ए प्रैक्टिकल जिसको बोला जाता है जी। ठीक है जी। अब इस सेक्टर एंटीने को आप मार्केट से परचेज करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपके 3 सेक्टर एंटीने लगाते हैं अपने टावर के ऊपर, तो आप 360 डिग्री की तमाम की तमाम जो है वो डायरेक्शन वो कवर कर सकते हैं। इसके सामने, इसमें ये काफ़ी पावरफुल एंटीना है। इसके सामने आप काफ़ी जितने भी गांव आते हैं वहां पर आप M5 जो है गीगाहर्ट्ज़ की, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस हैं, वो अटैच कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ये सेक्टर एंटीने की आपको 3 तरह की आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही है। बड़ा लाइट वेट सा है, बड़ा स्लिम सा ये एक एंटीना है और बड़ा पावरफुल एंटीना ये बनाया गया है यूबीएनटी की तरफ से। जब मैंने इसको परचेज किया था उस वक्त इसकी जो कीमत थी वो 13,500 रुपये थी, और आई थिंक आजकल इसकी जो प्राइस है वो 17,000 के राउंड अबाउट है जी। ठीक है जी। अब एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको पूरे गांव नजर नहीं आ रहे। ये एक मेन जगह पर मैंने एंटीना लगाया हुआ है, ये वाला जी। ठीक है जी। अब जहाँ पर ब्लिंक हुआ है, यहाँ से मैं एक लिंक बना रहा हूँ। ये वाला जो ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये तकरीबन 6 किलोमीटर बन जाता है। 120 डिग्री समझाने का मकसद ये है कि ये जो आपको एक दायरा नजर आ रहा है, जो हाईलाइट है, ये 120 डिग्री बनता है। अगर आप मतलब 120 को 3 के साथ ज़रब दें तो वो 360 बनता है, और ज़मीन का जो तमाम जो उसका सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है जी। ठीक है जी। इसको, इसी पिक्चर को मैं जूम करके दिखाता हूँ जी। ये मैंने इसको जूम किया। अब देखें कि एक जगह से, यहाँ से मैं सिग्नल फेंकता हूँ और ये एंटीना इतने गांव कवर कर रहा है। ये वाला एक गांव है, इसके बाद ये एक गांव ये है, बस जो भी है, जहां पर आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम की तमाम आगे डिवाइसेस अटैच की गई हैं। ठीक है जी। और एक ये लिंक मैं आपको अपने प्रैक्टिकल में शो करवाऊंगा, ये जो सबसे दूर लिंक है, ये वाला जी। ठीक है जी। अब ये सारी की चीजें देखने के लिए हम चलते हैं जी, वही जैसा कि हमारा स्टाइल है, लैब की जानब। वहां पर देखते हैं कि क्या, किस तरीके से ये डिवाइसेस अटैच हैं और कितने सिग्नल हमको ये दे रही हैं। ओके जी। अच्छा जी, अब हम अपनी डिवाइसेस को चेक करते हैं। क्या जनाब, ये जी 3 डिवाइसेस मैंने लगाई हुई हैं। अब 3 डिवाइसेस के साथ साथ ये मेरा एक सेक्टर एंटीना लगा हुआ है, जिसके साथ मैंने आगे डिवाइसेस तमाम की तमाम अटैच की हुई हैं। ठीक है जी। अब ये जो मेरे पास है वो एसी सेक्टर जो 120 डिग्री पर सिग्नल फेंकता है, वो वाला है जी। अब इसकी सिर्फ सेटिंग मैंने की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 डिवाइसेस इसके साथ अटैच हैं फिलहाल। एक तो पावर बीम अटैच की हुई है, दूसरी जो मैंने अटैच की हुई है इसके साथ, वो मैंने की हुई है लाइट बीम जी। ठीक है जी। अब लाइट बीम जो है वो इसके इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अब पावर बीम जो है ये काफ़ी यहाँ से दूर है, तकरीबन ये 6 किलोमीटर के फासले पर पावर बीम इसके साथ लगी हुई है। लाइट बीम भी सिंपल है और पावर बीम भी सिंपल है। मैं आपको पावर बीम और लाइट बीम की सेटिंग की तरफ नहीं लेके जाऊंगा कि पावर बीम और लाइट बीम की सेटिंग किस तरीके से करते हैं, ये आपको ऑलरेडी सेटिंग्स आती हैं। हम चलते हैं जी अपने लाइट बीम M5 सेक्टर एंटीना की तरफ, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या सेटिंग की जाती है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें अगर आप कहते हैं तो मैं इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा जी। सेटिंग के अंदर गया, सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसका जो मैंने वायरलेस मोड रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स मिक्स्ड। अब इससे क्या मतलब होता है कि ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें 5 ऑप्शन होती हैं। एक होता है एक्सेस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट।
एक होता है एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स एसी। अगर आप इसके सामने एसी टेक्नोलॉजी की कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो फिर आपको एयर मैक्स एसी यूज करना पड़ता है। अब इसके बाद आ गया जी तीसरा एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स मिक्स। अगर आप मिक्स चीजें लगाना चाहते हैं, फर्ज करें कि आपने कोई एसी चीज एसी टेक्नोलॉजी की लगाई हुई है, एक आपने सिंपल लगाई हुई है, तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन लेनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप स्टेशन बनाना चाहते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर ये स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट अगर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एयर मैक्स। ठीक है जी। इसका नाम मैंने क्या रखा जी, इसका नाम मैंने यूबीएनटी रख दिया। और कंट्री मैंने सिलेक्ट की है इंडिया, कंट्रीज की सिलेक्ट की है। चैनल विड्थ इसकी 40 मेगाहर्ट्ज मैंने रखी हुई है। 40, 20 और 10 तीन इसमें आती हैं। आजकल जो नया एसी टेक्नोलॉजी आ रही है लाइट बीम, उसमें 80 मेगाहर्ट्ज भी आ रहा है जी। फ्रीक्वेंसी जो मैंने ली हुई है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने सिलेक्ट की। और इसकी आउटपुट पावर 24 मैंने 24 डीबीएम फुल रखी हुई है। अब बाज दफा जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो या कंट्री चेंज करते हो तो ये आउटपुट पावर 24 नहीं होती बल्कि 16 होती है। तो इसकी आउटपुट पावर यहाँ पर अगर इंडिया कंट्री आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर इसकी आउटपुट पावर 24 तक चली जाती है। ठीक है जी। तो आप भी कोशिश करना कि कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट करना जहां पर इसकी आउटपुट पावर 24 पर चली जाए। ये करने के बाद मैंने इसका नेटवर्क में गया, नेटवर्क तो ये ऑलरेडी ब्रिज होता है, इसको मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया ये वाला जी। ठीक है जी। ये आपको सारी चीजें आती हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ सेटिंग मैंने वायरलेस टैब में जाने के बाद एयर मैक्स पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किया, इसका नाम रखा, चैनल विड्थ रखी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की। एक चीज आप और उसमें सेट करेंगे जी, सिस्टम में जाना। सिस्टम में जाने के बाद इसको आपने ये वाला ऑप्शन नीचे आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, सर्विसेज में जाना है जी। ठीक है जी। इसमें जाने के बाद आपने ये वाला CDP और ये डिस्कवरी, इसको आपने इनेबल करना है। ठीक है, ये दोनों चीजों को CDP ये वाली ऑप्शन को अगर इनेबल करेंगे तो फिर आपको यहां पर भी ये शो करवाएगा। विन बॉक्स के अंदर हम देखते हैं ना कुछ चीजें आती हैं। विन बॉक्स में खोल लेता हूँ एक दफा, अगर वीडियो लंबी ना हो तो इस वाले को खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आईपी में जाने के बाद नेबर में जाते हैं। नेबर में जाने के बाद यहाँ पर हमें डिस्कवरी में जाने के बाद यहाँ पर पता चल जाता है जी कौन सी डिवाइस हमारे साथ अटैच है। ये लिखा हुआ जी लाइट APAC लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। ये अब ये अगर फर्ज करें कि आप यहाँ पर इसको इनेबल नहीं करते, इस वाले को CDP को, तो ये आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी इस जगह पर। तो इसी वजह से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना जी। ठीक है, CDP का पता चल गया जी। अब इतनी इसकी मैंने सेटिंग की है और इसको मैंने लगा दिया। अब इसके सामने मैंने कितने किलोमीटर के फासले पर ये पावर बीम लगाई है। पावर बीम की सेटिंग मैंने क्या की जी, इसको स्टेशन मोड रखा। स्टेशन मोड इसकी WDS जो है ब्रिज मोड, जो मैंने इसको मैंने इनेबल किया हुआ है। इनेबल करने के बाद इसकी मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद वही UBNT डिवाइस आ गई और इसको मैंने इसका एंटीना 400 और 2 × 2 और -25 dBi रख दिया और इसकी आउटपुट पावर मैंने 26 रख दी। अब ये बाज़ दफ़ा यहाँ पर होता है फीड ऑनली, तो अगर फीड ऑनली भी होता है तो भी ठीक है, मैंने ये वाली सेटिंग की हुई है। ठीक है जी। अब ये वाली सेटिंग करने के बाद मैं आपको मेन में ले चलता हूँ, अब दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर मुझे ये कितने सिग्नल दे रहा है जी। ठीक है जी। 71% और 68% भी मुझे सिग्नल यहाँ पर मिलते हैं। ये देखें जी, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मैंने आगे इसके पावर बीम लगाई हुई है। अब इस गांव के अंदर आगे मैंने एक रॉकेट M2 लगाया हुआ है और बाकी जो भी सिनेरियो है वो अलग बात है। सिर्फ बात बताने का मकसद ये था कि आपको ये एसी सेक्टर के ऊपर आप कितने किलोमीटर पर एक लिंक बना सकते हैं। अब ये लिंक इतना मजबूत नहीं है, इसका एयर मैक्स क्वालिटी और एयर मैक्स कैपेसिटी जो है वो कम है। क्यों कम है? मैंने दोनों चीजें बम्बू पे लगाई हुई हैं, मैंने टावर के ऊपर नहीं लगाई हुई। अगर आपके पास टावर और बम्बू टाइप ऐसी कोई चीजें अच्छी सी हैं तो यकीनन आपको ये एयर मैक्स कैपेसिटी और क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मेरे घर के सामने सफेदे का एक पूरा बाग है जिसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आता है जी। ठीक है जी। अब ये वाला एक लाइट पावर बीम मैंने इसके सामने लगाई है, आपको यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है। 3.7 माइल्स बनता है और 6.0 किलोमीटर, तकरीबन
6.2 किलोमीटर ये बनता है और मुझे 70% ये सिग्नल यहाँ पर दे रहा है। इसके सामने एक चीज मैंने लगाई हुई है, लाइट बीम। अब मैं पावर बीम की आपको सेटिंग नहीं बता रहा हूँ कि इसकी पावर बीम की कैसे सेटिंग करते हैं, ये आप खुद से कर लेते हैं। लाइट बीम को भी मैंने स्टेशन बनाया सेम वही, इसका भी VDS वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको मैंने इनेबल किया और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैंने, ये आपको सारी चीजें पता ही हैं कैसे करते हैं। इसको मैंने ये आ गया जी UPnT वाला जी, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद इसका चैनल विड्थ जो है वो मैंने ऑटो की हुई है। ऑटो करने के बाद यहाँ पर मैंने इसका एंटीना जो है वो फीड ऑन नहीं किया हुआ है, मैंने नहीं चेंज किया इसको। अगर करना चाहूँ तो मैं इसको अगर फर्स्ट करूँगा तो इसकी आउटपुट पावर सेम, इसने कोई फर्क नहीं आया था, सेम वही चीजें लगी हुई थी। ठीक है जी, हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद इसके मेन में चले जाते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंट मुझे ये सिग्नल दे रही है। ये देखें जी 58% मुझे ये सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। मैं दो चीजें इसके सामने लगाई हुई हैं, ये वाली देख लें जी। इसमें मैं वापस चला जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये दो चीजें लगी हुई हैं और यहाँ पर ये जो मैंने लाइट बीम लगाई हुई है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली लाइट बीम, ये मेरे एक मोहल्ले में लगाई हुई है। इसके सामने मेरे यूजर चलते हैं, कुछ 7-8 यूजर हैं यहाँ पर चल रहे होते हैं। और यहाँ पर इस ये गांव है 6 किलोमीटर, मेरे मतलब जहाँ घर से 6 किलोमीटर दूर ये गांव है, वहां पर बाकी यूजर हैं वो चल रहे हैं और बेहतरीन सिस्टम है। अब मैं आपको सजेस्ट जो करता हूँ वो ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास टावर है या आपके पास अच्छी लाइन ऑफ साइट आपका अच्छा है तो आप 3 सेक्टर एंटीने लगाएंगे। 120 डिग्री पर ये सिग्नल अच्छे खासे फेंकता है और मैंने ये डिफरेंट एंगल के ऊपर ये लगी हुई है। ये जो लाइट बीम है ये और साइड पर है, पावर बीम वाला जो गांव है वो और साइड पर है। और इसी तरीके से इसके आगे जितने भी अगर गांव आते हैं तो मैं उनको सिग्नल प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर 5 किलोमीटर के राउंड अबाउट अगर कोई गांव आते हैं या कोई ऐसी लोकेशन आती है तो वहां पर मैं सिग्नल दे सकता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप 3 एंटीने ये लगाते हैं लाइट बीम के, और इसके सामने मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 किलोमीटर का आप एरिया कवर कर सकते हैं। जितनी मर्जी इसमें डिवाइसेस आप लगा लें तो आप सुकून के साथ आपका नेटवर्क अच्छा खासा चलेगा जी। ठीक है जी, ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा एक एक्सपीरियंस मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस लाइट AP जो AC मैंने लगाई हुई है, एक ही घर के ऊपर लगाई हुई है, इतना ऊंचा भी नहीं लगाया जी। और आगे भी आपको पता है कि बांस कितने ऊंचे बंदा लगा सकता है, ये बम्बू शंबू के ऊपर लगाए हुए हैं और ये चल रहा है जी काम, बेहतरीन काम चल रहा है जी। ठीक है जी, देखते हैं कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। आपके कमेंट्स और आपकी लाइक से मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है कि नहीं आई। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।